कुछ कहना चाहेंगे आप इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम मौजूद हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अजीज़ ख़ान की कोर्ट में, जहां पे सारा इनाम केस में जो मरकज़ी मुल्ज़म है शाहनवाज़, उसकी वालिदा समीना शाह को थोड़ी देर पहले यहाँ पे जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अजीज़ ख़ान की जो अदालत है उसके बाहर उसमें जो है वो पेश किया गया है। ये कोर्ट है आमिर अजीज़ ख़ान की, जहाँ पे जो फिजिकल रिमांड के लिए मुल्ज़मान को पेश किया जाता है, जो थाना शहजाद टाउन के हैं। तो इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। आज की जो समाअत थी उसका अहवाल आपको हम बताएंगे। इसके अलावा पुलिस की जो नेगलिजेंस है इस केस में वो क्या सामने आई है, कोर्ट ने क्यों जो है वो उन पर बरहमी का इज़हार किया है पुलिस पर, और समीना शाह के हवाले से उनके वकला क्या कहते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस क्या कह रही है, जो लाकट है सारा का, वो लाकट को बरामद करने के हवाले से पुलिस ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, सारा अहवाल हम आपके सामने रखेंगे। 2 रोज़ का जो फिजिकल रिमांड है वो जो समीना शाह का वो मंजूर किया गया है। 2 रोज़ के लिए वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। फिजिकल रिमांड के दौरान जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट करती है, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इस केस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, और फिजिकल रिमांड का मकसद ही इन्वेस्टिगेशन होता है। आज जो है वो पेश किया गया समीना शाह को थाना शहजाद टाउन के जो पुलिस हैं, जो लेडीज़ पुलिस हैं, उनकी लेडीज़ थाना में उनको रखा गया है, और लेडीज़ पुलिस की जानिब से उनको यहाँ पे पेश किया गया। तो यहाँ पे कल उनको गिरफ्तार किया गया था, आज पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट जो आमिर अजीज़ ख़ान है उनकी कोर्ट में। तो जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि जो समीना शाह हैं मुल्ज़मा, इनकी कल ज़मानत जो है वो खारिज हुई है एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल की अदालत से। और तफ्तीशी अफसर से फिर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अजीज़ ख़ान है उन्होंने पूछा कि क्या आपने इस मुकदमा का चालान जो है वो जमा करवा दिया है। ये जो नेगलिजेंस है पुलिस के एंड पे, जो नाअहली है, वो यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है कोर्ट, और ये कह रही है कि 14 दिन का वक्त गुजर चुका है, अभी तक आपने चालान जमा नहीं करवाया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 दिन कंसिडर होते हैं जब जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस में वो जुडिशल चला गया है, उसको भी अदालत के सामने जो है वो पेश करना है, लेकिन क्योंकि उसमें चालान नहीं आया तो 7 अक्टूबर को जब मुल्ज़िम जो शाहनवाज़ है उसको जेल भेज दिया गया था, तो उसके बाद 14 रोज़ हो चुके हैं। तो अदालत ने कहा कि 14 रोज़ गुजर चुके हैं, आपने इस दौरान चालान वो होता है 173 की रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे केस का जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम है, फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं, एविडेंस हैं, उसमें गवाह हैं, सब कुछ उसी में होता है, तो वो पेश करना होता है, और उसी पे सारा केस जो है वो बेस करता है, तो उसको चालान कहते हैं 173 की रिपोर्ट। तो अदालत ने इस पर जो है वो उन पर जो है वो थोड़ी सी सख्ती की, बरहमी का इज़हार किया, गुस्सा किया कि आपने अभी तक जो है वो पुलिस ने जो चालान है वो रिपोर्ट जो है वो आपने मुरतब नहीं की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को फिर यकीन दहानी कराई कि हम जो है वो जमा करवा देंगे, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि शायद इस तरह की सिचुएशन ना हो, लेकिन जो चालान आएगा वो फिर हम आपके सामने पेश करेंगे कि चालान में पुलिस ने क्या क्या जो है वो लिखा है, पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन की है, कौन कौन से सबूत मुल्ज़मान के खिलाफ लाए गए हैं, सब कुछ जो है वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अदालत से तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़मा से जो लाकट है वो बरामद करना है मकतूला का, और इसका 5 रोज़ा जो फिजिकल रिमांड है वो दिया जाए। लाकट क्यों बरामद करना चाहते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाकट के मामले में क्यों जो है वो सारा का जो लाकट था वो पुलिस जो है वो बरामद करना चाह रही है। इसके अलावा जो मुल्ज़मा के वकील थे अरसल अमजद हाशमी, उन्होंने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि समीना शाह जो है पहले दिन से पुलिस के साथ ताउन कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि ख़ुद उन्होंने अपने बेटे शाहनवाज़ को गिरफ़्तार करवाया। और उसके बाद मुल्ज़मा के वकील ने यह भी कहा कि हमारे ऊपर 109 की दफ़ा जो है वो लगी हुई है, जो एआनत की होती है, अबेटमेंट की। इस मुतल्लिक जो है वो उन्होंने कहा कि पुलिस बता दे कि किस जगह जो है वो मशवरा हुआ है, मतलब उन्होंने कहा कि पुलिस हमें बता दे, अदालत को बता दे कि किस जगह पे हमने इसमें मशवरा दिया है, एआनत की है, किसी जगह पे भी कोई हमारी मुआवनत हो, मदद हो, कहा हो, जो उसका हमारा जो
جو ملزم ہے اس کو. اس کے بعد جو استدعا تھی ملزمہ کے وکیل کی کہ ان کو جوڈیشل کر دیا جائے, فزیکل ریمانڈ نہ دیا جائے, تاہم عدالت نے 2 روزہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا اور 2 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے. پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. جب ملزمہ کو یہاں پہ لایا گیا تھا تو اس وقت ان کے کو چند منٹ جو ہے وہ سماعت ہوئی, اور سماعت کے دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمہ جو ہے وہ اس میں ایک رونے کا یا جذباتی ہونے کا, یا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عنصر تھا جو لگ رہا تھا ملزمہ جو سمینہ شاہ ہیں وہ جا کمرہ عدالت میں بیٹھی ہوئی تھی. لیکن عدالت نے 2 روزہ فزیکل ریمانڈ منظور کر لیا ہے. پولیس کو کہا ہے کہ آپ چالان جو ہے وہ جلد از جلد جمع کروائیں, اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا, اور اس کیس کا جو فیصلہ جو بھی ہوگا وہ ہونا ہے. ٹرائل جو ہے وہ اس کیس میں مین چیز ہے. ٹرائل میں چیزیں جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جو چالان ہے 173 کی رپورٹ جمع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیس ایک میچور لیول پہ آ جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ کیس کس طرف جا رہا ہے, کتنے سالڈ اس میں ثبوت موجود ہیں کیس کے حوالے سے, اور کتنی نیگیٹیوٹی مطلب ہے نیگلیجنس ہے پولیس کے اینڈ پہ. وہ جو چالان کی پوری ایک رپورٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے کہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کہاں کہاں پولیس کی نیگلیجنس جو ہے وہ اس کیس کو خراب بھی کر سکتی ہے, اور کون کون سی چیزیں اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری تھیں اور پولیس سامنے لے آئی ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس میں بھی عدالت نے ہمیشہ ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے, اور ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. ریکارڈ میں اگر کوئی چیز بھی مسنگ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو پہنچ جاتا ہے. یہ ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے, اس میں مطلب 2 رائے نہیں ہے, ہم آئے روز دیکھتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو اس میں ورثہ ہیں, جو فیملی ہے, سارا کی فیملی ہے, ان کو اور ان کے وکلا کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو کیس شروع ہوا ہے شروع میں ہی اس کی بنیاد جو ہے اس کیس کی وہ اتنی مضبوط ہو تاکہ آگے چل کر اس کیس میں جو ملزمان ہیں ان کو فائدہ نہ ہو سکے. کیونکہ اگر کیس کی بنیاد کمزور ہوگی تو ہمارے جو لا ہے, جو قانون ہے, اس میں لوپ ہولز موجود ہیں, بہت سارے رستے جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس لیے کسی فیصلے کی بھی آپ توقع کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس کیس میں فردر کیا ہوتا ہے. تو یہ تھی ناظرین آج کی کارروائی جو جوڈیشل مجسٹریٹ عامر عزیز خان کی کورٹ میں ہوئی. آئندہ بھی ہم آپ کے اس کیس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس